वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशें दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दी। गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का यादा, अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका का भारत पर पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा शंकर से टेलीफोनिक राबता। जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखने का मशवरा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तरह भारत के साथ भी ताउन के अज़्म का यादा। अमरीका ने भारत के साथ 13 करोड़ डॉलर्स का दिफाई मुआहिदा मंजूर कर लिया। अमरीकी दिफाई मुआहिदे करने वाले इदारे डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने मुआहिदे की मंजूरी का एलामिया जारी कर दिया। मुआहिदे में समुद्री विजन सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल। मुआहिदे से खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासर नहीं होगा, अमरीकी हुकाम का दावा। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। 23 मई तक भारतीय फ़ज़ाई हुदूद तमाम पाकिस्तानी तैयारों के लिए बंद रहेंगी। कौमी एयरलाइन ने कशीदगी की वजह से एहतियात के तौर पर पहले ही भारतीय फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल रोक दिया था। भारत के पास पानी जखीरा करने की सलाहियत है और ना ही दरियाओं का रुख मोड़ने की। सिंतास मुआहिदा मनसूख नहीं, मुअत्तल किया गया है। फैसले से मामला ज्यादा तब्दील नहीं होंगे। मुअत्तली बज़ाहिर अलामती है, कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने हकीकत बता दी। Pakistan will not be the first one to resort to any escalative move. However, in case of any escalative move by the Indian side, we will respond very strongly. कशीदगी बढ़ाने में पहल नहीं करेंगे। भारत ने कार्रवाई की तो मुसल्लह अफवाज पूरी तरह अलर्ट हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है, ना ही पाकिस्तान का कोई किरदार। दहशतगर्दी की पहले ही मजम्मत की गई। भारतीय रवैये से पूरा खित्ता खतरे से दो चार हो गया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना, पानी रोकना, जंग तसव्वुर किया जाएगा। भारत दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। इसहाक डार की DG ISPR और तर्जुमान दफ्तर खारजा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। फौजी तसादुम का रास्ता भारत की चॉइस। मामला कहां तक जाता है, पाकिस्तान की चॉइस। पाक फौज ने भारतीय जारहाना इक़दामात का जवाब देने की तैयारी मुकम्मल कर ली। तर्जुमान ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया, मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पूरी कौम मुत्तहद है। सलामती कमेटी ने भी भारतीय शरंगेजों का भरपूर जवाब देने का अज़्म कर लिया है। पुलवामा हमला, कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और पहलगाम वाक़या सिंतास मुआहिदा खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। DG ISPR ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद सियासी करार दे दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कब होगी? भारतीय स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स को पहले ही खबर होने का इंकशाफ। 4 नवंबर 2023 को मियांवाली में दहशतगर्दी से एक रोज कबल पोस्ट की गई। कल बड़ा दिन है और अगले दिन कार्रवाई के बाद ट्वीट किया गया, वेलकम मियांवाली। 6 अक्टूबर 2024 को चीनी शहरियों पर हमले से कबल इसी हैंडल से ट्वीट किया गया, अगले चंद घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर यहीं से ऐलान होता है कि कराची में बड़ा धमाका। सानिया जाफर एक्सप्रेस से एक रोज पहले इसी अकाउंट से कहा गया, आज और कल अपनी नजरें पाकिस्तान पर रखें। BLA के तर्जुमान भारतीय चैनल्स पर नमूदार होकर जिम्मेदारी कबूल करते रहे और इसे खुले आम सराहा गया। तर्जुमान पाक फौज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी,
ये तो डिपेंड करता है, हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, और भरपूर दिया जाएगा। इसमें किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। कोई किसी शक में ना रहे, भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा उससे ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा का किसी भी मुहिमजोई पर भरपूर रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। दोस्त ममालिक, पड़ोसी और खित्ते की बड़ी ताकतें सालसी का किरदार अदा कर रही हैं। दोस्त ममालिक की ख्वाहिश है जंग की सूरत हाल ना बने। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर आज़म की जानिब से तहकीकात की पेशकश का जवाब ना देना दाल में कुछ काला होने की निशानदेही करता है। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दिया गया। जिम्मेदारियां फौरी संभालेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान और भारत पर कशीदगी से गुरेज और तनाज़े के सिफारती हल पर जोर। तर्जुमान वजारत खारजा का मौजूदा सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कुवैत की दोनों ममालिक को तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन थामने की तलकीन। OIC का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। सिफारतकारी के जरिए पाक भारत कशीदगी खत्म करने की अपील। मसाइल की जड़ों को खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल भी शामिल है। पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मसले कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की उम्मीद बांध ली। मौजूदा हालात में कश्मीर दो जौहरी ताकतों में सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। लड़ना नहीं चाहते, वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की शरंगेजी। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब ने दुश्मन की तोपों को खामोश कर दिया। भारतीय फौज की 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब कियानी और मंडल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग। छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के कई मोर्चे तबाह। मकबूजा कश्मीर में वाक़िया भारतीय फौज की चकपतरा पोस्ट भी मुकम्मल तबाह। सुबह तक धुआं उठता रहा। काबिज फौज ने LOC के करीब आबादियां खाली करवा ली। बैनुल अक़वामी सरहद पर भी शहरियों को घर खाली करने के ऐलानात। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में मशकों के दौरान इन्फेंट्री, जदीद हथियारों और टैंकों का इस्तेमाल। पाक फौज के जवान दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। पंजाब में 8 साल बाद लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू हो गई। तलबा को पहली बार Core i7 का तोहफा मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इफ्तिताही तकरीब के दौरान मरियम नवाज सदारती नशिस्त छोड़कर तलबा के दरमियान बैठ गईं। वाटर बोर्ड की लाइन फटने से जामिया कराची की निस्फ हिस्से में सैलाबी सूरत हाल। मास कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तारीख, फार्मेसी और कंप्यूटर साइंस समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में पढ़ाई मअतल। रिहायशी हिस्से में भी पानी दाखिल होने से नुकसानात। वाटर कॉरपोरेशन दूसरे रोज भी पाइपलाइन की मरम्मत न करा सकी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 2 रुपए कम। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 63 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 256 रुपए 64 पैसे मुकर्रर। ओबरा ने LPG 3 रुपए 20 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। नई कीमत 245 रुपए 16 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 2,893 रुपए में मिलेगा।
मुल्क में बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए आज़ाद मार्केट का नया निज़ाम लागू। नेपरा ने आज़ाद सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर को लाइसेंस जारी कर दिया। नया निज़ाम सार्फिन को मुख्तलिफ सप्लायर से बराह रास्त बिजली खरीदने के काबिल बनाएगा। बिजली के वाहिद खरीदार के तौर पर हुकूमत का किरदार खत्म होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की जानिब से अहम ऐलानात मुतवक्के। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। माहाना पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपये करने का इम्कान। नौशेरा में लाहौर से 2 गुना बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सफारी पार्क बनाने का फैसला। 560 एकड़ अराजी पर पार्क का मंसूबा 3 अरब रुपए की लागत से तामीर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मंसूबा अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दी थी। सयाहती मकाम झील सैफुल मलूक रोड 6 माह की बंदिश के बाद बहाल। तमाम छोटे बड़े ग्लेशियर साफ कर दिए गए। सयाह जादुई झील के नजारे कर सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कई ममालिक के सरबराहान को फोन। इजराइल और फलस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल ना भूलने की तलकीन। दुनिया फलस्तीन और इजराइल के दरमियान 2 रियासती हल को गायब होते देखने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एंटोनियो गुतरेस की गुफ्तगू। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मादनियात का मुआहदा तय पा गया। दोनों ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। यूक्रेन की तामीर नौ और तरक्की में मदद करेंगे। सदर ट्रंप जालिमाना और गैर मंतकी जंग के खात्मे के लिए और खुशहाल यूक्रेन के लिए पुरज़्म हैं। अमरीकी महकमे खजाना का मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL सीजन 10 में पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 3 शिकार किए। सिकंदर रजा ने 3, शाहीन आसिफ और टॉम किरण ने 1-1 विकेट ली। PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल होंगे। रात 8 बजे कोटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला होगा। और लोधरा में पंजाब हुकूमत के धीरानी प्रोग्राम के तहत 58 जोड़ों की शादी। बारात में बैंड बाजे और रवायती रक्स पेश।